स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन 5 है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले हम इसे बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप इसे बुक्स से भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि इस शंकु की ऊंचाई जो है वह दी हुई है आपकी 20 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई यहाँ से और यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ये ऊंचाई है यहाँ से इतनी, यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये इसका केंद्र है और ये इसका समतल है दिया हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है AO बराबर, और ये यहाँ हम लिख लेते हैं AO बराबर 20 सेंटीमीटर। ये शंकु की पूरे की ऊंचाई है। अब इसमें कहा गया है इसका शीर्ष कोण जो है वो 60 अंश है पूरा, तो ये इसमें हो जाएगा 30 अंश। ये 30 अंश हो जाता है। अब इसमें आगे लिखा है कि इसके बीचों बीच से एक आधार के समांतर एक समतल द्वारा इसे काटा जाता है बीचों बीच से। कहने का इसके मतलब है कि इसे इस टाइप से काट दिया जाता है। तो इसकी ये त्रिज्या R1 मान ली हमने, और इसकी त्रिज्या जे R2 हो गई है। इसे C पहले से है, तो इसे हम D और E और ये O' लिख लेते हैं। इस टाइप से इसकी जो बीचों बीच से काटा गया है, अर्थात जो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो ये बन जाती है AO' बराबर O' बराबर 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये बीचों बीच से काटा गया, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी दोनों की हो गई, एक छिन्नक की और एक ये ऊपर वाले शंकु की। तो अब ये कहने का मतलब है इस शंकु छिन्नक को हम एक तार के रूप में ढालेंगे, जिसका व्यास दिया हुआ है आपको 1/16 सेंटीमीटर। तो इस शंकु को तार के रूप में ढाला जाता है, शंकु छिन्नक को तार के रूप में ढाला जाता है। तो शंकु छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, और तार भी बेलनाकार होता है, तो इसलिए तार के लिए हम बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो पहले हमें यहाँ से त्रिज्याएं निकालनी पड़ेंगी। ये दोनों, एक ये त्रिज्या है एक ये त्रिज्या है। हमने मान लिया दोनों समतलों की त्रिज्याएं दी हुई है, इन्हें हम मान लेते हैं, दी हुई तो नहीं है, इनको ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्याएं OB बराबर R1
एंड ओ डैश डी बराबर ये हो जाएगी R2 मान ली हमने। तो इस टाइप से अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र लगा लेंगे, क्योंकि ये अर्ध शीर्ष कोण 30 अंश है। कोण BAC शीर्ष कोण दिया है 60 अंश। तब अर्ध शीर्ष कोण, ये शीर्ष कोण है, अर्ध शीर्ष कोण हो जाएगा कोण DAO डैश या BAO बराबर 30 अंश। अब हम इस त्रिज्या को निकालने के लिए इस त्रिभुज के सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस त्रिभुज में तो त्रिभुज DAO डैश में tan 30 अंश बराबर हो जाएगा O डैश D बटे AO डैश, इसे हमने R2 माना। तो ये यहाँ से यहाँ तक AO जे दी हुई है 10, क्योंकि पूरी 20 है तो जे आधी है 10 मान ली। अब यहाँ tan 30 मान 1/√3 और R2 बटे 10, इसकी यहाँ क्रॉस गुणा हो जाएगी तो R2 बराबर हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार त्रिभुज BAO में अब R1 इस त्रिभुज से निकलेगी, इसलिए हमने इस त्रिभुज को लिया है। इसमें एंगल वही रहेगा tan 30 अंश इज इक्वल टू OB बटे AO। अब यहाँ से हम tan 30 का मान रख लेंगे। तो tan 30 का मान है 1/√3 और OB का मान R1 है जो हमें ज्ञात करना है, और AO बराबर है 20। तो R1 बराबर हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। इस प्रकार त्रिज्याएं निकल आई हैं और इस शंकु छिन्नक की ऊंचाई ये 10 सेंटीमीटर हो गई है, क्योंकि ये 20 दी हुई थी इसमें क्वेश्चन में। तो अब इसे हम शंकु छिन्नक की ऊंचाई 10 है, सिरों की त्रिज्या इतने हैं। अब इतना नोट कर लीजिएगा। पुनः एक बार देखेंगे, इस शंकु से हम तार बनाएंगे तो शंकु का जितना आयतन होगा वो शंकु छिन्नक से हम तार एक बनाएंगे, तार खींचेंगे तो इसका आयतन शंकु छिन्नक का बराबर तार का आयतन। अब हमने माना तार की त्रिज्या R है तो इसका व्यास दिया हुआ है तार का 2R बराबर 1 बटे और दिया है 16 सेंटीमीटर 1/16। तो R बराबर हो गया 1/2, यहाँ अपान में आ जाएंगे तो 16 दूनी 32, 1/32 सेंटीमीटर। और तार की लंबाई हमने L मान ली, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी लंबाई का तार इस शंकु छिन्नक से बनेगा। तो आइए अब हम इसको तार के आयतन का सूत्र बराबर शंकु छिन्नक का आयतन लगा लेते हैं सूत्र। तो तार का आयतन बराबर शंकु छिन्नक का आयतन। इस प्रकार हमने इसे नोट कर लिया। तो तार बेलनाकार होता है तो बेलनाकार का आयतन मतलब बेलन का आयतन, और ऊंचाई इसकी हमने L लंबाई का तार खींचेंगे ये
ये तार बना हुआ। अब इसमें शंकु छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो इस टाइप से इसकी पाई से पाई हम कैंसिल कर देते हैं। r का मान दिया 1/32 और इसका स्क्वायर इंटू यल हमें ज्ञात करना है कितना लंबा तार खींचेगा 1/3। h का मान जो शंकु छिन्नक की ऊंचाई है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये h। तो इस h का मान इसमें दिया हुआ है 10। अब r1 का मान है 20/√3। तो 20/√3 का वर्ग हो जाएगा। ये यहाँ से हम ब्रैकेट का यूज करेंगे दूसरी का। r2 का मान है 10/√3, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस r1 का मान 20/√3 इंटू r2 का मान है 10/√3। इस टाइप से हमने इसका मान रख लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/32 इंटू 1/32 इंटू यल इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10। और यहाँ पर ये 20 हम 400, 20 की मल्टीप्लाई √3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वर्ग होगा और वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर और ये 200/3 और ये हो गए 4 और 2 6 और 1 7। तो 700 ये हो गया /3। तो इस टाइप से यल बराबर ये क्रॉस गुणा हो जाएगी इन दोनों में ऐसे। तो यहाँ हो जाएगी 32 गुणा 32/3 और यहाँ गुणा 10 और इसका जोड़ आ जाएगा 700/3 इस टाइप से। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये अभी और आगे इसके सॉल्व करेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। बत्तीस और 32 की अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1024 और गुणा 7000/9 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7168000/9। ये आ गया है सेंटीमीटर। आप मीटर में बदलेंगे तो 100 से इसे डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ /100 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और जे 71680/9 मीटर। और ये हमने यहाँ डिवाइड किया, भाग लगाया यहाँ, तो ये आ गया है 7964.4 और आगे आ जाएगा। तो इस टाइप से 4 मीटर इतना लंबा तार जो है शंकु छिन्नक को तार के रूप में ढाला जा सकता है जिसकी लंबाई इतने मीटर होगी। अतः तार की लंबाई बराबर 7964.4 मीटर। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हमने।